हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल सिविल एग्ज़ाम गुरु। दोस्तों, हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे थे और फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट में मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था वो प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट करा दिया था। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है प्रेशर एंड प्रेशर मेजरिंग इक्विपमेंट्स। ये पूरा सब्जेक्ट जो है डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। थर्ड सेमेस्टर के अंदर आता है जिसका नाम है हाइड्रोलिक्स सब्जेक्ट। तो आप लोग यदि मेरे इस वीडियो को फॉलो कर रहे होंगे तो आपको कंप्लीट पता चल रहा होगा। जीटीयू एग्ज़ाम के अंदर काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये फेवरेट क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन पेपर भी आपको ला के दिखाता हूँ तो उसके अंदर आपको पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो प्रेशर मेजरिंग इक्विपमेंट्स कौन कौन से हैं और उसमें लिक्विड प्रेशर, गैसियस प्रेशर मेजर करने के इक्विपमेंट्स अलग अलग होते हैं। तो आइए इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। टॉपिक नंबर 4 दैट इज़ प्रेशर मेजरिंग इक्विपमेंट्स। तो प्रेशर मेजरिंग इक्विपमेंट्स दो प्रकार का होता है, एक है आपका मैनोमीटर एंड दूसरा है आपका मैकेनिकल गेज। मैनोमीटर को फर्दर डिवाइड किया गया है फीजोमीटर, सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर, डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर और इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर। मैकेनिकल गेज का क्लासिफिकेशन है बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज, डायाफ्राम प्रेशर गेज, बेलो प्रेशर गेज एंड डेड वेट प्रेशर गेज। तो प्रेशर मेजरिंग इक्विपमेंट्स जो है एग्ज़ाम में यदि आता है तो आपको इस तरीके से फ्लो चार्ट बना के उसका टाइप्स लिखना पड़ेगा। और यदि उसमें बोला है कि लिस्ट आउट द डिफरेंट प्रेशर मेजरिंग इक्विपमेंट्स एंड एक्सप्लेन एनी वन, तो किसी एक को आपको एक्सप्लेन करके विथ डायग्राम एक्सप्लेन करना होगा। चलिए, तो सबसे पहला लिक्विड प्रेशर मेजरिंग इक्विपमेंट्स की बात करते हैं। पहला है फीजोमीटर। फीजोमीटर जो है वो मैनोमीटर का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो क्या मेजर करेगा? लिक्विड प्रेशर मेजर करता है। मैनोमीटर जो है ये फीजोमीटर का एक एडवांस फॉर्म होता है। एल शेप की एक ट्यूब होती है जिसको हम किसी भी पाइप के साथ कनेक्टेड करते हैं और उस ट्यूब के अंदर जितने हाइट तक लिक्विड ऊपर बढ़ेगा वहाँ से हम लोग जो है प्रेशर मेजर करेंगे। ठीक है, तो इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं कि इट कंसिस्ट ऑफ ए ट्यूब, वन एंड ऑफ विच इज़ कनेक्टेड टू पाइपलाइन। एक ट्यूब लाइन होती है और ट्यूब का जो एक एंड है वो पाइप के साथ कनेक्टेड होगा और दूसरा एंड जो है वो ओपन टू द एटमॉस्फेयर होगा। द अदर एंड इज़ ओपन टू द एटमॉस्फेयर। इसके अंदर जो लिक्विड भरा होगा वो इन विच लिक्विड कैन राइज फ्रीली विदाउट ओवरफ्लो। जिससे क्या है, लिक्विड जो है ईजिली वे से ऊपर की तरफ बढ़ सके बट ओवरफ्लो नहीं होना चाहिए। यदि ज़्यादा प्रेशर रहेगा तो ओवरफ्लो होगा और हाई प्रेशर के लिए आप जो है फीजोमीटर का उपयोग नहीं कर पाओगे। तो फीजोमीटर जो है वो लो प्रेशर के लिए यूज़फुल है। द हाइट टू विच लिक्विड राइजेस अप टू इन ए ट्यूब गिव्स अ प्रेशर हेड डायरेक्टली। जितने हाइट तक ये लिक्विड इस फीजोमीटर या इस ट्यूब पर बढ़ेगा वो हाइट h होगा और इस h हाइट से हम लोग प्रेशर कैलकुलेट करेंगे। तो प्रेशर का फॉर्मूला हो जाएगा P बराबर रो इंटू जी इंटू एच। ठीक है, रो इंटू जी है, इसी को हम लोग बोलते हैं वेट डेंसिटी। तो P बराबर WH भी इसको कह सकते हो। ठीक है, देख लेते हैं। तो P बराबर आपका क्या हो जाएगा? W इंटू एच। W आपकी हो जाएगी वेट डेंसिटी। लिक्विड के केस में वेट डेंसिटी की वैल्यू होती है 9810 न्यूटन प्रति मीटर क्यूब और आप इसको रो जी एच भी लिख सकते हो। प्रेशर का यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पे एच जो है वो हेड ऑफ लिक्विड है जिसको मीटर में मापेंगे। रो जो है वो आपका डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड है। डेंसिटी आपको पता होगा, प्रॉपर्टी जब हमने डिस्कस किया हुआ है फ्लूइड की प्रॉपर्टी तो उसमें मैंने आपको डेंसिटी भी बताया हुआ है। और डब्ल्यू जो है वो आपका स्पेसिफिक वेट है, इसको रो इंटू जी से भी मेजर करते हैं। अब आप फिजोमीटर का लिमिटेशन क्या है? तो फिजोमीटर जो है जो इट इज़ यूज टू मेज़र लो टू मीडियम प्रेशर। ठीक है ना, कम प्रेशर होगा या मीडियम प्रेशर होगा तब आप जो है उस कंडीशन में फिजोमीटर उपयोग कर सकते हो।
इट कैन नॉट यूज़ टू मेज़र हाई प्रेशर। हाई प्रेशर जो है पीजोमीटर के द्वारा मेजर किया नहीं जा सकता है। सेकेंड पॉइंट बोल रहा है कि इट कैन बी यूज टू मेज़र ओनली पॉजिटिव गेज प्रेशर। पीजोमीटर से हम लोग जो है पॉजिटिव गेज प्रेशर ही माप सकते हैं, पीजोमीटर से नेगेटिव गेज प्रेशर माप नहीं सकेंगे। ठीक है, नेगेटिव गेज प्रेशर इज नॉट मेजर बाय द पीजोमीटर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अबो जो भी प्रेशर होता है उसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव गेज प्रेशर, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बिलो जो प्रेशर होता है उसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव प्रेशर गेज। तो ये पूरा का पूरा कहानी था आपके पीजोमीटर की। अब आगे बढ़ते हैं। फ्लूइड प्रेशर मेजर करने के लिए दूसरा डिवाइस है जिसका नाम है सिंपल यू ट्यूब मैनोमीटर। देखिए ये भी कितने बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो सिंपली जो है इंडिविजुअल फॉर्म में भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। फिगर आप देख लीजिए, इसका यू शेप की आकृति होने की वजह से, इसका डायग्राम यू शेप की होने की वजह से इसको सिंपल यू ट्यूब बोला गया है। सिंपल यू ट्यूब मैनोमीटर के अंदर एक एंड जो है वो पाइप से कनेक्टेड होगा और दूसरा एंड जो है वो ओपन टू द एटमॉस्फेयर होगा। इसका बेसिकली शेप जो है वो यू शेप होगा। अब इस यू ट्यूब के अंदर एक मैनोमेट्रिक फ्लूइड भरा हुआ है जो इस पर्टिकुलर लिक्विड से हाई डेंसिटी वाला फ्लूइड होगा जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये दो प्रकार की आप कंस्ट्रक्शन देख सकते हैं। एक जहाँ पे प्रेशर ए पॉइंट पर प्रेशर ज़्यादा है और दूसरा जहाँ पे बी पॉइंट पर प्रेशर ज़्यादा है। ठीक है, सिंपल यू ट्यूब मैनोमीटर जो है वो पीजोमीटर का एक एडवांस वर्जन होता है। इस कंसिस्ट ऑफ ट्यूब बेंट इन यू शेप। ये इसके अंदर जो ट्यूब आपने लगाया हुआ है, पीजोमीटर में एल शेप की ट्यूब होती थी, लेकिन मैनोमीटर के अंदर, सिंपल यू ट्यूब मैनोमीटर के अंदर यू शेप की ट्यूब होती है। इसमें वन एंड विच इज़ अटैच टू द गेज पॉइंट जहाँ पर प्रेशर मापना है, और अदर एंड जो है वो एटमॉस्फेयर से ओपन होगा। इस यू ट्यूब के अंदर एक हैवी लिक्विड भरते हैं जो ज़्यादातर मर्क्यूरी भरा जाता है, जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 13.6 होती है। इसको हम लोग बोलते हैं मैनोमेट्रिक फ्लूइड। अब आप कह सकते हैं कि ड्यू टू द प्रेशर ऑफ ए लिक्विड इन पाइपलाइन में लिक्विड की वजह से जो प्रेशर है वो मर्क्यूरी को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा ट्यूब के अंदर, एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ मर्क्यूरी इज मेजर इन टर्म ऑफ हेड H1 एंड H2। ये जो मर्क्यूरी का जो हेड है वो हाइट H1 और H2 के फॉर्म में हम लोग इसको मेजर करेंगे। ठीक है, तो इट इज़ सूटेबल फॉर मेजरिंग नेगेटिव प्रेशर ऑल्सो। दो चीज़ याद रखिएगा, हाई प्रेशर के लिए भी यूज़फुल है और नेगेटिव प्रेशर, दोनों के लिए जो है मैनोमीटर उपयोगी है। फॉर्मूला बेसिक सेम रहेगा, P बराबर रो इंटू जी इंटू एच, और हेड निकालना है तो प्रेशर को रो इंटू जी से डिवाइड कर दो। फिगर नंबर 2.4 के लिए आप यदि बात करें तो ए पॉइंट से यदि हम हेड की बात करें तो पी ए अपॉन रो जी हो जाएगा। ठीक है, हेड की बात करें तो पी ए अपॉन रो जी, दूसरे में S1 इंटू H1 माइनस S2 इंटू H2 इज इक्वल टू 0। रेफरेंस लाइन से अबोव, ठीक है, रेफरेंस लाइन से लेफ्ट हैंड साइड में बात किया है तो एक तरफ जो है प्रेशर को पॉजिटिव रखें, दूसरे तरफ जो है वो नेगेटिव रखे हुए हैं। ठीक, तो आप इसको देख सकते हैं, दैट इज़ पी ए अपॉन रो जी प्लस S1 H1 माइनस S2 H2 इज इक्वल टू 0। हर अलग अलग पॉइंट पे इन्होंने प्रेशर निकाला हुआ है। नेक्स्ट है दूसरे पॉइंट पे, देखो नेगेटिव गेज प्रेशर में पी ए अपॉन रो जी प्लस S1 H1 प्लस S2 H2 इज इक्वल टू 0। सो H इज इक्वल टू माइनस ऑफ S2 H2 प्लस ऑफ S1 H1। ओके, तो रेफरेंस लाइन से बात करें तो इसके अबोव जो है बात किया है तो ये प्रेशर जो है पॉजिटिव है और इसको नेगेटिव कंसीडर किया है। यहाँ पर जो है इन्होंने इसको पॉजिटिव कंसीडर किया, इसको पॉजिटिव कंसीडर, उसके बिलो यदि आ गया तो उसको नेगेटिव कंसीडर किया गया है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड कंसेप्ट याद रखना है कि लेफ्ट साइड के अंदर यदि रेफरेंस लाइन से ऊपर है तो नेगेटिव
एंड लेफ्ट साइड रेफरेंस लाइन से नीचे है तो पॉजिटिव, ठीक, उसको ध्यान रखेंगे हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये दोनों फॉर्मूला हमें याद रखना है, H इज इक्वल टू S2H2 माइनस S1H1 और H इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ दिस, क्योंकि नेगेटिव प्रेशर वहाँ पे डेवलप हो रहा है बी पॉइंट पर, और बी पॉइंट पर जो है वो ओपन टू द एटमॉस्फेयर है, तो यहाँ पर वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर। अब बात करते हैं डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर में। तो डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर इसमें अंदर दो पॉइंट के बीच में प्रेशर डिफरेंस को मेजर करता है। डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर इट इज़ यूज टू मेजर प्रेशर डिफरेंट बिटवीन टू पॉइंट्स, लाइक ए और बी पॉइंट है, तो इन दोनों के बीच में प्रेशर डिफरेंस कितना होगा वो यदि आपको कैलकुलेट करना है, वो यदि आपको जानना है, तो आप डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर को पता करेंगे। दिस पॉइंट्स आर कनेक्टेड इन यूट्यूब ऑफ डिफरेंशियल मैनोमीटर। सपोज करते हैं कि पॉइंट ए और बी के ऊपर प्रेशर पी ए और पी बी है। पूरा कंस्ट्रक्शन समझते हैं। तो फिगर के अंदर एक पाइप ए है जिसके अंदर एक लिक्विड भरा है, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी S1 है। दूसरा पाइप बी है, उसके अंदर दूसरी लिक्विड भरी है, इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी S2 है। और यूट्यूब के अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है दैट इज़ सम अनदर लिक्विड, मर्क्यूरी हो सकता है, उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी S है। रेफरेंस लाइन से जो ए तक का डिस्टेंस है वो H1 है, रेफरेंस लाइन से मर्क्यूरी तक की डिस्टेंस जो है वो x है, और रेफरेंस लाइन से बी का जो है वर्टिकल डिस्टेंस वो H2 है। तो x इज़ द डिफरेंस ऑफ मर्क्यूरी लेवल इन यूट्यूब, H1 जो है डिस्टेंस ऑफ सेंटर ए फ्रॉम डेटम, H2 जो है वो डिस्टेंस ऑफ सेंटर बी फ्रॉम द मर्क्यूरी लेवल इन द राइट लिम्ब, S1 जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड ए, S2 स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड बी एंड S इज अ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ हैवी लिक्विड। तो प्रेशर हेड इन द लेफ्ट लिम्ब अबो द डेटम, डेटम से ऊपर लेफ्ट लिम्ब में कितना प्रेशर होगा, तो HA प्लस S1H1। फिर प्रेशर हेड इन द राइट लिम्ब अबो द डेटम, डेटम से ऊपर की बात करें तो HB प्लस S2H2 प्लस S इंटू एक्स। अब दोनों प्रेशर को इक्वल करवा दो, तो प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट बी, तो एच ए माइनस एच बी इज इक्वल टू S2H2 माइनस S1H1 प्लस S इंटू एस। तो ये दोनों को इन्होंने क्या किया, इक्वल करवा के दोनों के बीच में हेड डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया है। सो डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर इट इज़ यूज टू मेजर डिफरेंस इन द प्रेशर बिटवीन टू पॉइंट इन ए पाइप और इन द डिफरेंट पाइप। हैवी लिक्विड जो है मर्क्यूरी में भरते हैं वो तो हमें पता चल गया है। तो सिंपली डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर का सिंपल कंसेप्ट है कि दो पॉइंट के बीच में यदि आपको प्रेशर डिफरेंट कैलकुलेट करना है तो आप इजीली डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर लगा सकते हैं। नेक्स्ट प्रेशर मेजरिंग इक्विपमेंट्स है जो इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर है। ये जस्ट जो है डिफरेंशियल का इन्वर्टेड होगा, सिंपली सभी फॉर्मूला जो है वो नेगेटिव के टर्म में जाएंगे। तो प्रेशर हेड इन लेफ्ट लिम्ब बिलो द डेटम, लेफ्ट लिम्ब में जो प्रेशर है वो कितना होगा, तो HA माइनस ऑफ S1H1। प्रेशर हेड इन द राइट लिम्ब, अच्छा माइनस कैसे आया, ठीक है, तो रेफरेंस लाइन जो है उससे नीचे की बात करेंगे तो नेगेटिव लेंगे, रेफरेंस लाइन से अबोव बात करेंगे तो उसको पॉजिटिव लेते हैं, है ना। तो HB इज इक्वल टू माइनस ऑफ S2H2 माइनस ऑफ S इंटू एक्स, और पूरा दोनों को इक्वेट करा दो, प्रेशर इन द लेफ्ट लिम्ब बराबर प्रेशर एट द राइट लिम्ब, देन विल बी HA माइनस HB, और इस तरीके से आपको इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर का कंसेप्ट पता चलता है। नेक्स्ट इज बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज। अब यहाँ पे लिक्विड मेजरमेंट करने के लिए फिजोमीटर, मैनोमीटर, डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर और इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर जो है वो दिया हुआ है। गैसियस प्रेशर के लिए एक प्रेशर गेज दिया हुआ है दैट इज़ नोन एज बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज। अब बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज के कंस्ट्रक्शन की बात करें तो डायग्राम में आपको दिया हुआ है, सॉकेट होता है, गियर बॉक्स है, ठीक है, लिंक प्रोवाइड किया गया, बॉर्डन ट्यूब है, यहाँ पे पॉइंटर या फिर नेडल है जिसमें रीडिंग लिखा है, स्केल है, ठीक है, टिप ऑफ क्लोज्ड एंड, क्रॉस सेक्शन जो है प्रेशर ट्यूब का क्या है, नॉर्मल क्रॉस सेक्शन ऑफ ट्यूब,
तो इसका कंपोनेंट आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला है आपका बॉर्डन ट्यूब, दूसरा है सेक्टर, तीसरा है पिनियन, फिर डायल गेज और पॉइंटर। 5 जो है वो कंपोनेंट्स हैं। सभी कंपोनेंट्स को ध्यान रखेंगे। दिस डिवाइस कंसिस्ट ऑफ मेटेलिक ट्यूब, मेटेलिक ट्यूब के अंदर होती है इलिप्टिकल सेक्शन होता है क्लोज्ड एट वन एंड एट ए एंड अदर एंड बी इज बीइंग फिटेड विद द गेज पॉइंट। एक एंड जो है वो प्रॉपरली क्लोज होगा, दूसरा एंड जो है वो गेज के साथ कनेक्टेड होगा जहाँ पर वेयर प्रेशर वी हैव टू मेज़र, जहाँ पर हमें प्रेशर मेजर करना है। एज फ्लूइड एंटर इन ए ट्यूब द ट्यूब टेंड टू द स्ट्रेंथन, जैसे फ्लूइड जो है ट्यूब के अंदर घुसेगा ट्यूब जो है वो स्ट्रेंथ होगा, टाइट होगा। बाय यूजिंग पिनियन सेक्टर अरेंजमेंट स्मॉल इलास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ ट्यूब कम्युनिकेटेड टू ए पॉइंटर इन एम्पलीफाइड मैनर। अब जैसे ही उसके अंदर कोई फ्लूइड एंटर करेगा वहाँ पे आपको डिफ्लेक्शन दिखाई देगा और दिस पॉइंटर मूव्स ओवर ए ग्रेजुएटेड डायल, वहाँ पे डायल जो दिया हुआ है वहाँ पे ये पॉइंटर जो है मूव करेगा। द डिवाइस इज़ कैलिब्रेटेड बाय सब्जेक्टिंग वेरियस नॉन प्रेशर, पहले से ही इस डिवाइस को किसी पर्टिकुलरली नॉन प्रेशर से पता करके इसका कैलिब्रेशन किया गया रहा होगा, ठीक है, जिससे कि एक्चुअल रीडिंग सही आ रही है या नहीं वो पता चल सके। बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज जो है सुटेबल फॉर मेजरिंग नॉट ओनली द हाई प्रेशर सच एज दोज इन द स्टीम बॉयलर और ए वाटर मेन बट ऑल्सो द नेगेटिव वैक्यूम प्रेशर, ठीक है। तो हाई प्रेशर के साथ साथ नेगेटिव वैक्यूम प्रेशर भी हम जो है बॉर्डन प्रेशर गेज से मेजर कर सकते हैं। द गेज विच इज़ सो एडवाइज टू मेजर पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव प्रेशर दैट इज़ नोन एज कंपाउंड गेज। ऐसे गेज जिसमें हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव गेज प्रेशर दोनों मेजर कर सकेंगे उसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड गेज। तो इसका कंस्ट्रक्शन है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से कि बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज को एक्सप्लेन करें विथ डायग्राम, ठीक है। व्हाट आर द वेरियस एडवांटेज ऑफ द बॉर्डन प्रेशर गेज। बॉर्डन प्रेशर गेज का एडवांटेज क्या है कि इट्स कंस्ट्रक्शन इज़ सिंपल एंड ईजी, इसका बनावट काफ़ी आसान है। इनिशियल कॉस्ट जो है वो बहुत ही कम है। यूज़ फॉर मेजरिंग हाई प्रेशर को मेजर करेंगे। इट हैज़ गुड एक्यूरेसी, इट कैन बी यूज विद द इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट और आसानी से ये जो है अवेलेबल है, ठीक है। सो तो फ्रेंड्स, इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर नंबर 2। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करें, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हुए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।